हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है दोस्तों आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा ऑफ टॉपिक है। ऑफ टॉपिक यानी कि आज हम बीमारियों से रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो कि मैं खुद भी हूँ, वो किन किन बीमारियों से डील करते हैं, किन किन बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। अक्सर ये लोग हमसे ओपीडी में पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप शुगर और थायराइड के अलावा और किस किस के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैंने ये देखा है अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि लोगों को कार्डियोलॉजी के बारे में पता है कि हार्ट के डॉक्टर का अगर आपको कोई इशू है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर आपको न्यूरोलॉजी की कोई दिमाग की तकलीफ़ है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। सिमिलरली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास कब जाना है ये अभी थोड़ा लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए आज का वीडियो का टॉपिक यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एंडोक्रिनोलॉजी का मतलब होता है हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑलमोस्ट 60 to 70 हार्मोन्स हमारी बॉडी से डेली प्रोड्यूस होते हैं। वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके अपना अपना काम करते हैं। उन्हीं हार्मोन्स की बात की जाए तो जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, अगर उसका कुछ प्रॉब्लम होता है तो डायबिटीज़ होती है। थायराइड एक हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, उसकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म होता है। सिमिलरली और भी बहुत सारे तरीके के एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं जो कि एंडोक्रिनोलॉजी में आते हैं। अगर बच्चों की मैं बात करूं तो अगर आपके बच्चे को थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डील करते हैं। अगर आपके बच्चे को डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो भी हमारे पास आते हैं पेशेंट्स। अगर आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ कम हो रही है, आपके बच्चे की हाइट कम है या वेट नहीं बढ़ रहा है, वैसे पेशेंट्स भी हम डील करते हैं। अगर आपके बच्चे की प्यूबर्टी डिले हो गई है या आपकी कोई बच्ची है तो अगर उसको साइकिल्स नहीं आ रहे हैं टाइम पे या ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वैसे लोग भी हमारे पास आते हैं। अगर हम मेल चाइल्ड की बात करें तो उनके सेक्सुअल पार्ट्स अगर पूरी तरह डेवलप नहीं है, सिमिलरली अगर फीमेल्स में भी अगर सेक्सुअल पार्ट पूरी तरह डेवलप नहीं है, जिसको हम सेक्सुअल डेवलपमेंट के डिसऑर्डर्स कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स भी हमें डील करते हैं। वहीं बच्चों में अगर किसी की प्यूबर्टी जल्दी आ गई है, जैसे किसी फीमेल में ये होता है कि उनको पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, सपोज़ 6 साल में या 7 साल में, ऐसे पेशेंट्स भी हम लोग डील करते हैं। या अगर आपके बच्चे के लिंग की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है बचपन में ही, या किसी को जल्दी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई है फीमेल बच्चे को अगर किसी को, तो वो पेशेंट भी हम लोग डील करते हैं, जिसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी कि प्यूबर्टी का पहले आना कहते हैं। अगर आपके बच्चे को बार बार फ्रैक्चर हो रहे हैं, उसकी हड्डियां कमज़ोर हैं, वैसे पेशेंट भी हम लोग डील करते हैं। अगर हम आगे चल के बड़ों की बात की जाए तो बड़ों में भी सिमिलरली दोस्तों, अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है, किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि अगर आपका ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड की किसी को प्रॉब्लम है, किसी का प्रोलैक्टिन ज़्यादा आ रहा है, किसी फीमेल को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वैसे पेशेंट्स भी हम लोग ही प्राइमरीली डील करते हैं। अगर किसी को इनफर्टिलिटी की, चाहे वो मेल में इनफर्टिलिटी हो चाहे फीमेल्स में इनफर्टिलिटी हो, कंसीव करने में अगर डिफ़िकल्टी आ रही है, इरेगुलर साइकिल्स, पीसीओडी की प्रॉब्लम, ये सब भी हम लोग ही डील करते हैं। इसके अलावा और भी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड होती है जो हमारी किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है। अगर उसमें कुछ इशू आ रहा है, अगर अडल्ट में किसी को ओबेसिटी है, किसी का वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी का वज़न कम है, तो ऐसे पेशेंट्स भी हम लोग ही डील करते हैं। तो एंडोक्रिनोलॉजी दोस्तों बहुत ही वास्ट फील्ड है मेडिसिन की। अगर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूँ, हमारे जो मेडिकल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले एमबीबीएस होती है जो कि बिल्कुल बेसिक डिग्री मानी गई है, जो ग्रेजुएशन के लेवल पे हम लेते हैं। इसके बाद आती है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में हम एमडी के कोर्स होते हैं या एमएस के कोर्स होते हैं, उसमें सर्जन्स होते हैं, उसमें फिजिशियंस बनते हैं, उसमें पीडियाट्रिशियन बनते हैं, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं, एनेस्थेटिस्ट आते हैं। तो ये सब स्पेशलिटी के कोर्सेज़ होते हैं और इससे स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस होते हैं। अब इसी में स्पेशलिटी की कुछ ब्रांचें होती हैं जिनमें आगे जाके सुपर स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में आगे जाके सुपर स्पेशलाइजेशन होती है कार्डियोलॉजी में, जिससे कि कार्डियोलॉजिस्ट प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जिससे कि पेट के डॉक्टर या लीवर के डॉक्टर प्रोड्यूस होते हैं, न्यूरोलॉजी में जिससे कि दिमाग के डॉक्टर प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही एक सुपर स्पेशलाइजेशन है मेडिसिन की जिसको हम एंडोक्रिनोलॉजी बोलते हैं, जिससे कि आगे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो कि मैं खुद हूँ। तो दोस्तों ये जो अब आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये सब बीमारियाँ एंडोक्रिनोलॉजी में हम डील करते हैं। आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं कि इन बीमारियों में से अगर कोई भी बीमारी आपको है या किसी बीमारी के आपको लक्षण लग रहे हैं तो फ़ौरन आपको एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे आपकी कोई गाड़ी ख़राब होती है, अगर आपकी कोई ब्रांड की गाड़ी है, फॉर एग्जांपल हम Hyundai की बात करें, अगर आपकी प्रॉब्लम होती है कुछ उसमें, तो आप उसको Hyundai के सर्विस सेंटर में जाके ठीक कराना ही प्रेफर करेंगे, बजाय कि किसी भी नॉर्मल गराज में, जो कि हर टाइप ऑफ व्हीकल, जो स्कूटर भी ठीक करते हैं, हर टाइप की गाड़ियाँ ठीक करते हैं, उनसे बेटर आप हमेशा यही प्रेफर करेंगे कि जिस ब्रांड की गाड़ी है उसी ब्रांड के शोरूम में जाके उसको ठीक कराएं। वैसे ही दोस्तों, आजकल बीमारियां इतनी डाइवर्सिफाई हो गई हैं कि उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर भी सुपर स्पेशलिस्ट ही नीडेड होता है।
तो अगर आपको एंडोक्रिनोलॉजी रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको प्रेफर करना चाहिए कि एक आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाएं, चाहे आप किसी भी सिटी में हैं। आजकल तो हर सिटी में 2-3 एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते ही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी कि आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कब कंसल्ट करना चाहिए और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट किस किस बीमारियों से डील करते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम किसी बीमारी से रिलेटेड बनाएंगे।